नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा एक मासिक कार्यक्रम होता है जिसमें हम सूर्य का जो राशि परिवर्तन हर माह के मध्य में 15, 16, 17 तारीखों के आसपास होता है तथा जिसे संक्रांति नाम से भी जाना जाता है, उसके ऊपर कार्यक्रम करते हैं। आज मैं आपके साथ सूर्य का जो इस माह के 16 नवंबर को होने वाला परिवर्तन है, 16 नवंबर 2011 को 21 को वृश्चिक राशि में दोपहर 1:03 से लेकर 16 दिसंबर 2021 रात्रि 3:44 तक जो हो रहा है वृश्चिक राशि में, इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। परंतु इस माह में कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रह राशियों के परिवर्तन इत्यादि कुछ घटना चक्र भी हैं। इस प्रकार है, बुध जो हैं 21 नवंबर तक तुला में, 21 नवंबर से 10 दिसंबर तक वृश्चिक में, 10 से 16 दिसंबर में धनु में रहेंगे। शुक्र ग्रह 16 नवंबर से 8 दिसंबर तक धनु, उसके उपरांत मकर में। गुरु कुंभ राशि में 20 नवंबर को प्रवेश करेंगे रात्रि 11:01 तक और 13 अप्रैल 2022 तक चलेंगे। इससे पहले अब नीच होके मकर राशि में चल रहे थे। मंगल तुला राशि में 5 दिसंबर तक रहेंगे, उसके बाद में वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। परंतु इस माह में अत्यधिक महत्वपूर्ण दो घटना चक्र ये हैं कि 19 नवंबर को चंद्र ग्रहण लगेगा देश में और 4 दिसंबर को सूर्य ग्रहण लगेगा। ये दोनों ही ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, अतः इनसे जुड़े कोई भी सूतक अन्य संस्कार कर्म इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हर लगन के ऊपर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेष से लेकर मीन लगन तक। अब मैं आपके साथ कुंभ लगन पर सूर्य के वृश्चिक राशि में प्रवेश के क्या प्रभाव पड़ेंगे ये बात करने जा रहा हूँ। आपका कुंभ लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का चित्र बनता है। यदि बीच के खाने में कुंभ, एक्वेरियस अथवा 11 नंबर छपा तो आपकी बात हो रही है, अन्यथा आपका नाम का अक्षर इनमें से कोई एक व्रत होगी, आपकी बात हो रही है। क्या है नाम का अक्षर? गो, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो, दा, ये नाम के अक्षर हैं। अब कुंभ लगन में सूर्य सप्तम भाव का स्वामी है, सप्तमेश है और दशम भाव में भ्रमण करेगा। साधारणतः सूर्य का दशम भाव में कुंभ लगन के लिए भ्रमण शुभ हुआ करता है, परंतु थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ग्रहण इत्यादि लग रहे हैं। जैसे चंद्र ग्रहण जो लग रहा है कुंडली के चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में लगेगा, जिसका समय दोपहर 12:48 लेकर सायंकाल 4:17 तक होगा। परंतु देश में जैसे मैंने कहा कुछ ही भागों में लगेगा और कृतिका नक्षत्र वृषभ राशि में लगेगा। दूसरा ग्रहण 4 दिसंबर को सूर्य ग्रहण है जो वृश्चिक राशि ज्येष्ठ नक्षत्र में दशम भाव में लगेगा। इसका समय प्रातः 10:59 से लेकर दोपहर 3:07 तक है। यह ग्रहण भी भारत में दृश्य नहीं होगा, इसलिए सूतक इत्यादि से मुक्ति होगी। चंद्र ग्रहण कुंभ लगन के चतुर्थ भाव में मानसिक शांति को हर्ट करता है। पारिवारिक शांति, नौकरी और राजनीति, सरकार से जुड़े क्षेत्रों को कुछ सीमा तक विपरीत रूप से प्रभावित करेगा। जबकि सूर्य ग्रहण कुंभ लगन का दशम भाव में लगने से शुभ लाभप्रद हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है, हानि नहीं देगा। विशेष रूप से चंद्रग्रहण के प्रभाव से थोड़ी सी पेट की समस्या, मानसिक अशांति, घुटने और पीठ में दर्द के संयोग बनते हैं। बुध ग्रह भी ग्रहण में सम्मिलित होने से पेट, त्वचा से जुड़ी समस्याएं और गर्भवती महिलाओं को गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य हेतु विशेष रूप से थोड़ी सी चिंता हो सकती है। सूर्य तथा चंद्र ग्रहण में ये दोनों में ये चिंता हो सकती है। आपको ग्रहणों के कारण वाहन की गति पर नियंत्रण भी रखना होगा 5 दिसंबर तक, ये अत्यधिक आवश्यक होगा। ज़्यादा नशा, मांसाहार, मद्यपान 21 नवंबर से 10 दिसंबर के मध्य भी आवश्यक होगा। स्थायी तंत्र की स्थिरता हेतु ये स्वास्थ्य से जुड़े विषय हैं। नॉर्मल रूप से शनि के द्वादश भाव में चलने से थोड़ी सी ऊर्जा कम रहेगी, सुस्ती सी रहेगी और आपका आराम करने को दिल करेगा, विशेष से 8 दिसंबर के उपरांत। जीवन का अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है नौकरी अथवा व्यापार। नौकरी और व्यापार की तुलना करें तो नौकरी अधिक शुभ फल देने वाली प्रतीत हो रही है, क्योंकि सूर्य दशम भाव में उन्हें सरकारी नौकरियों, फौज, पुलिस, चिकित्सा, स्पोर्ट्स, केमिकल्स, फॉरेस्ट, बायोलॉजी, जियोलॉजी का क्षेत्रों, सिविल सर्विस,
इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में यदि आप जॉब करते हैं या आप होटल मैनेजमेंट साइंटिस्ट हैं तो ज़्यादा शुभ फलप्रद लग रहा है दशम भाव में नौकरी का समय। अच्छा परिवर्तन होना, उन्नति होना यह भी संभव हो सकता है। यदि व्यापार की बात करें तो विदेश व्यापार शुभ रहेगा, परंतु ठेकेदारी, लोहा, सीमेंट, कागज, कपड़ा, कंप्यूटर्स, आर्किटेक्चर, ब्याज पर धन देना, फाइनेंस के व्यापार में थोड़े संघर्ष के संकेत मिल रहे हैं। व्यापार हेतु विदेश जाने के प्रति सोच आ सकती है और बृहस्पति लगन में होने से हो सकता है कि आप बाहर भी निकल जाएं। बाहर जाने में संघर्ष के उपरांत सफलता मिलती है। बाहर जाने तो संघर्ष के उपरांत सफलता मिलती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति लगन में है और इसलिए वो आपकी सफलताओं को बढ़ाने में मदद करेंगे। अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र जीवन का है भाग्य, शिक्षा और धर्म। धर्म, भाग्य, शिक्षा सभी में ग्रह उत्तम है। भक्ति आपकी दुर्गा में, कृष्ण में, गणेश में, लक्ष्मी में लगी रहेगी। इन्हीं देवताओं से जुड़े धर्म स्वरूप की यात्रा के योग भी होंगे। आपकी रुचि भी इनमें होगी। धर्म से जुड़ी शिक्षा, योग, अध्यात्म, धर्म से जुड़ी शिक्षा, कर्मकांड से जुड़ी शिक्षा, इनके संयोग भी, इनकी रुचि भी आपकी हो सकती है। 8 दिसंबर तक आपको मौके भी मिलेंगे। साधारण तौर पर बात करें तो समय भाग्यशाली प्रतीत हो रहा है। विदेश में भी भाग्य मुस्कुराता लग रहा है। शिक्षा की बात करें तो सिविल सर्विस, पुलिस सर्विस, फौज की सर्विस से जुड़ी, मेडिकल से जुड़ी पढ़ाई, इन सभी क्षेत्रों में सफलता के योग हैं। बैंकिंग, फाइनेंस, होटल मैनेजमेंट से जुड़ी पढ़ाई में भी लाभ के संकेत हैं। सिविल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, डिजिटल इंजीनियरिंग, इन सबसे जुड़ी पढ़ाई में हमें आशा के विपरीत थोड़े से कम परिणाम देखने को मिलेंगे, परंतु मोटे तौर पर भाग्य पूरे माह ठीक ठाक प्रभाव देता लग रहा है। जीवन का ये शुभ समय रहेगा। जीवन का अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है वो क्या है? वो है धन और आर्थिक। यदि इसकी बात, धन आर्थिक की बात करें तो नौकरी अथवा व्यापार, इनकी तुलना करें तो नौकरी में धन अधिक प्रभाव देने वाला प्रतीत हो रहा है। इनकम टैक्स का रिफंड, रुके एरियर्स, प्रमोशन, नौकरी का परिवर्तन करके तनख्वाह बढ़ने, धन प्राप्ति, यह सब संयोग बने हुए हैं। खेलों के क्षेत्र में यदि आप हैं तो खेलों के क्षेत्र, जॉब में कोच इत्यादि हैं तो बड़ी उन्नति या बड़ा धन मिलने के सहयोग बनने, मान सम्मान मिल रहा है। कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति होती रहेगी। नौकरी में आप नौकरी के साथ साथ जीवन साथी, माता पिता तथा पैतृक संपत्ति के योग से भी धन आपको मिलेगा। इसके संयोग बने हुए। एफडी, इंश्योरेंस की मैच्योरिटी से धन प्राप्त होने के योग बने हुए। पुराने वाहन को बेचना, संपत्ति की बिकवाली से भी धन प्राप्ति के योग है। यदि व्यापार की बात करें तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, देनदारी ज़्यादा होगी, आय से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, ज़्यादा पैसा ज़्यादा लाभ के लिए खर्चा करना पड़ेगा, यानी इनकम बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना। मशीन की भी अपने बिजनेस सामान को और ख़रीद के लिए, अन्य प्रकार के स्टाफ को बढ़ाने के लिए, तनख्वाह बढ़ाने के लिए, इन कारणों से आपकी आय कम हो सकती है, क्योंकि खर्चे बढ़ेंगे। उधार देने से भी धन की हानि हो सकती है। चोरी इत्यादि से ग्रहण के आसपास हानि हो सकती है। स्वास्थ्य के ऊपर व्यय हो सकता है, विशेष करके वाहन के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर 5 दिसंबर तक। चोरी से सावधानी रखनी होगी। इंश्योरेंस के ऊपर धन खर्चा करना होगा, स्वास्थ्य, प्रॉपर्टी, व्हीकल की, परंतु धन मैनेज हो जाएगा, धन की कमी नहीं होगी। हाँ, खर्चे बड़े होंगे, नौकरी की तुलना में व्यापार में खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे। अब विवाह, प्रेम, रिश्तों की बात करें तो अत्यधिक शुभ समय रहेगा, क्योंकि 21 तारीख से जैसे बृहस्पति लगन में आएंगे, शुक्र ग्रह एकादश भाव में चल रहे होंगे, 8 दिसंबर से तक चल रहे हैं। और मंगल सूर्य क्यों चल रहे हैं? मंगल सूर्य दोनों ही सूर्य सप्तमेश भी हैं, इनका दशम भाव में आना, माता पिता परिवार के सहयोग से, मित्र वर्ग की सहायता से बिरादरी में शुभ व्यवहार के योग बनने।
गुरु शुक्र सूर्य सभी का शुभ गोचर में होने से अत्यधिक शुभ विवाह के योग, अच्छे जातक से, अपनी बिरादरी के जातक से अच्छे विवाह के आपको योग के संकेत मिल रहे हैं। परंतु द्वादश भाव में शनि जो है थके हुए हैं और इनका भ्रमण जो है शुक्र का उसके बाद में 8 दिसंबर के उपरांत होगा। तो मांगलिक तो मानसिक तनाव में निर्णय ना रहे। 12वें शुक्र और 12वें शनि से 8 तारीख के उपरांत मानसिक तनाव में निर्णय ना लें, कुंडली मिलाएं और सिस्टमेटिक तरीके से निर्णय लें। दाम्पत्य जीवन जो है सुख भरा रहेगा। जो जीवन साथी चाहेगा वही आप करेंगे, इसके परिणाम आपको शुभ मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में माता पिता के साथ, बहन भाइयों के साथ रिश्ते शुभ रहेंगे। पारिवारिक शांति के लिए आपको कुछ पार्टी करना, व्यय करना, घर के लोगों के साथ बाहर निकल के घूमना फिरना, मेहमानों को बुलाना, इस प्रकार या पर्व त्योहारों में सम्मिलित होना, इन क्रियाओं से इन प्रकार के एक्शन से पारिवारिक शांति और शुभता और खुशी आपको मिलती रहेगी। प्रेम बना रहेगा और सब कुछ आपका ठीक लग रहा है। अब कुंभ लगन के लिए उपाय क्या करें? कुंभ लगन के लिए पीला पुखराय, डायमंड और नीलम धारण करने के लिए अधिक शुभ समय है, अधिक शुभ परिणाम मिल सकते हैं जीवन कार्य क्षेत्र में। यदि राजनीति, नौकरी, विवाह में बाधा आ रही है, पीला पुखराय, माणिक्य और डायमंड धारण कर सकते हैं। कुंभ लगन के स्वामी शनि है, उनसे जुड़ा जो जीव है मछली, उसका भक्षण करना, तंबाकू, शराब, चाय, कॉफ़ी का उपयोग करना शुभ प्रभाव जो है उनको खराब कर सकता है, अशुभ प्रभाव दे सकता है। तुलसी को जल देना, पक्षियों को भोजन देना, काले कुत्तों को भोजन देना और शुभ प्रभाव देने वाला हुआ। ग्रहण का समय ब्राह्मण को तिल का दान करना, अच्छा भोजन खिलाना, वस्त्र का दान करना, अच्छा सब पितरों का आशीर्वाद इस कारण ब्राह्मण भोजन से आपको मिलेगा। बुध ग्रह ग्रहण में सम्मिलित हो गए, द्वादश स्थान के में शनि जो है स्थिर है, द्वादश स्थान में शनि जो है स्थित है, इसलिए दान देने से, विशेष करके काले उड़द का, नमक का, साबुत मूंग का, चने की दाल का, मंदिर, गुरुद्वारे या हॉस्पिटल में दान देने से, दवाइयाँ देने से शुभ भविष्य निर्माण की दिशा में ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।